नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर स्टोइक चैनल पर, जहां भावनाएं कम, आत्मसंयम ज्यादा बोलता है। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो सबसे गहरा होता है जब कोई आपको इग्नोर करता है। वो नजरों का हट जाना, वो जवाब ना मिलना, वो चुप्पी जो चीखों से भी ज्यादा चोट देती है। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि इन हालातों में टूटना नहीं, निखरना होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे स्टोइक तरीके जो न सिर्फ आपको इग्नोर के दर्द से बाहर निकालेंगे, बल्कि आपको ऐसा बनाएंगे कि वही इंसान एक दिन पछताएगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप खुद को वापस पाने वाले हैं, खामोशी के साथ। नंबर 1, खुद से सवाल करो, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि किसी के इग्नोर करने से टूट जाऊं? जब कोई आपको इग्नोर करता है, पहली भावना होती है दुख, अस्वीकार और निराशा। लेकिन रुको, गहरी सांस लो और अपने आप से यह प्रश्न करो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि किसी के व्यवहार पर अपनी आत्मा का संतुलन खो दूं? अगर कोई आपकी उपेक्षा करता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बेकार हो सकता है वो व्यक्ति खुद भ्रमित हो, खुद से भाग रहा हो। लेकिन आपको खुद से भागने की इजाजत नहीं है। एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि उसका मूल्य बाहरी वैलिडेशन पर नहीं टिका होता। जब आप खुद से सवाल करते हो, तो उत्तर भी भीतर से आता है, मैं काफी हूं, और अगर कोई मुझे देख नहीं पा रहा, तो उसकी दृष्टि की कमी है, मेरी नहीं। ये आत्मसंवाद आपको भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएगा और अंदर से मजबूत करेगा। यही पहला कदम है, इग्नोर होने के दर्द से शक्ति की ओर बढ़ने का। नंबर 2, मौन बनो लेकिन कमजोर नहीं। इग्नोर किए जाने पर सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कुछ कह देना, कुछ साबित करना या सामने वाले को झकझोर देना। लेकिन एक स्टोइक जानता है कि मौन सबसे बड़ी ताकत है, अगर सही इरादे से इस्तेमाल किया जाए। मौन का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब है आप अपना सम्मान बचा रहे हो, आप भीख नहीं मांगते, और आप किसी को यह अवसर नहीं देते कि वो आपकी भावनाओं से खेले। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या मैंने कुछ खो दिया? याद रखो, जब आप चुपचाप पीछे हटते हो, तो आपके शब्द नहीं, आपकी गैर मौजूदगी बोलती है, और अक्सर वही ज्यादा असरदार होती है। जो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, उसे जवाब देने की सबसे अच्छी रणनीति है, उसे बताओ नहीं, बल्कि महसूस कराओ कि आप बिना बोले भी कितना कुछ कह सकते हो। मौन एक स्टोइक की तलवार है, न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन असर छोड़ जाती है। नंबर 3, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। खुद को समय दो। जब दिल दुखता है, तो दिमाग अक्सर गलत फैसले लेता है। इग्नोर होने के बाद हम भावनाओं में बहकर तुरंत कुछ कर बैठते हैं, जैसे कि लंबा मैसेज भेजना, कॉल करना या फिर गुस्से में कोई स्टेटस डालना। लेकिन स्टोइक सोच कहती है इमोशंस क्लाउड जजमेंट। जब आप प्रतिक्रिया देने की जल्दी में होते हो, तो आप अपनी शक्ति खो बैठते हो। इसलिए खुद को समय दो। 24 घंटे कुछ मत करो, अपने मन को ठंडा होने दो। उस स्थिति का मूल्यांकन तब करो जब आप शांत हो। यह समय आपको अपने आत्मसम्मान को बचाने में मदद करेगा। आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ घंटों बाद वो गुस्सा या तड़प खुद ही फीकी पड़ जाती है, और आपको एहसास होता है किसी को जताने की जरूरत ही क्या थी। यही आत्मनियंत्रण एक स्टोइक की असली पहचान है। तुरंत जवाब देना ताकत नहीं है, बल्कि समय लेकर भी न बोलना, ये ताकत है। नंबर 4, अपनी दुनिया बड़ा करो, एक इंसान ही सब कुछ नहीं। इग्नोर किया जाना अक्सर इसलिए भी बुरा लगता है क्योंकि हमने अपनी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द सीमित कर दी होती है। लेकिन याद रखो, दुनिया बड़ी है और आप उससे भी बड़े हो। अगर कोई एक व्यक्ति आपको नहीं देख पा रहा, तो इसका यह मतलब नहीं कि और कोई नहीं देखेगा। अपनी दुनिया को फैलाओ, अपने पुराने दोस्तों से मिलो, नए लोगों से जुड़ो, नए अनुभवों में खुद को झोंको। सोशल सर्कल बदलते ही इमोशनल एनर्जी भी बदलती है। एक स्टोइक व्यक्ति अपने दुख को नए अनुभवों में विसर्जित कर देता है। वो समझता है कि जीवन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हजारों रंगों का मेल है। जितना ज्यादा आप अपने आप को व्यस्त और गतिशील रखोगे, उतना ही जल्दी वो इग्नोर करने वाला व्यक्ति आपको मिस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप बदल गए हो, और बदलाव सबसे बड़ा जवाब होता है। नंबर 5, खुद की वैल्यू पहचानो। वो तुम्हें देखकर नहीं,
तुम्हें खोकर समझेगा कभी कभी। किसी को आपकी कीमत तभी समझ आती है जब आप चले जाते हो। इसलिए बार बार सामने रहने की जरूरत नहीं, खुद को उनके सामने साबित करने की जरूरत नहीं। इंस्टेड अपनी वैल्यू को खुद महसूस करो। जब आप खुद को प्यार करना शुरू करते हो तो दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित होना पड़ता है। एक स्टोइक अपने आत्मसम्मान की रक्षा पहले करता है, फिर संबंधों की। वो जानता है कि अगर मैं खुद की नजरों में गिर गया तो किसी और की नजरों में ऊपर उठने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो। क्या तुम खुद को उतना प्यार कर पा रहे हो जितना तुम सामने वाले से उम्मीद कर रहे हो? जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हो तब दुनिया आपकी इज्जत करना सीखती है। और जो आपको इग्नोर कर रहा है, एक दिन वही सोचता है, मैंने क्या खो दिया। नंबर 6, खुद को साबित मत करो। जो देखना नहीं चाहता वो कभी नहीं देखेगा। कभी कभी जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना फिक्र करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखो, जिसे देखना होता है वो बिना कहे सब देख लेता है, और जिसे नहीं देखना होता उसके सामने आप चिल्लाते भी रहो, वो आंखें मूंदे रहता है। एक स्टोइक कभी खुद को साबित नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मूल्य साबित नहीं किया जाता, महसूस कराया जाता है। अपने कर्म, अपनी गरिमा और अपने मौन से अपनी उपस्थिति को इतना प्रभावशाली बनाओ कि सामने वाला खुद सोचे, कितना महान इंसान मैंने इग्नोर कर दिया। जब आप खुद को साबित करने की जिद छोड़ देते हो तब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, और यही वो आकर्षण है जो समय के साथ सामने वाले को अपनी गलती का एहसास कराता है। नंबर 7, सोशल मीडिया पर दिखावा मत करो। सच्चा बदलाव भीतर होता है। इग्नोर किए जाने के बाद एक बहुत आम गलती लोग करते हैं, दिखावा। इंस्टाग्राम पर फोटो डालना, स्टोरीज में इशारे करना या फर्जी खुश रहने का अभिनय करना। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि सच्चा बदलाव कैमरे के सामने नहीं, आत्मा के भीतर होता है। दिखावे की खुशी कुछ पल की संतुष्टि देती है, लेकिन भीतर की खालीपन और भी बढ़ जाती है। इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, खुद के साथ समय बिताओ, मेडिटेशन करो, अकेले बैठकर सोचो और वो इंसान बनो जो वाकई में खुश है, न कि सिर्फ दिखावे में। जब आप बिना दिखाए निखरते हो तो आपकी चमक एक दिन सबकी आंखों में चुभती है, खासकर उस इंसान की जो कभी आपको इग्नोर कर गया था। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की तलाश छोड़ो, खुद के साथ शांति का संबंध बनाओ। नंबर 8, किसी के बदलाव की उम्मीद मत रखो, खुद को इवॉल्व करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं, थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, तो शायद सामने वाला बदल जाए। लेकिन सच ये है, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उनके भीतर से बदलाव की इच्छा ना आए। इसलिए किसी के बदलने का इंतजार मत करो, इंस्टेड खुद को इवॉल्व करो। नए तरीके से सोचो, नए लोगों से जुड़ो, नए रास्तों पर चलो। जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू करते हो तब आपका पास्ट खुद बिखरता हुआ दिखता है। एक स्टोइक जानता है कि दूसरों पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन खुद को हर रोज नया बनाया जा सकता है। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है उसकी दुनिया उसके हाथ में है, लेकिन आपकी दुनिया आपके हाथ में है। उसे वहीं छोड़ दो, अपने अंधेरे में, और तुम चलो अपनी रोशनी की ओर। यही एवोल्यूशन है, यही बदलाव है, बिना बदले के। नंबर 9, सामने रहना बंद करो, दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब आप किसी को बार बार दिखते हो, मिलते हो, मैसेज करते हो या उनकी लाइफ में खुद को जबरदस्ती बनाए रखते हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। एक स्टोइक ये जानता है कि उपस्थित रहकर आप किसी को याद नहीं दिला सकते, लेकिन अनुपस्थित रहकर आप उनकी सोच में घर बना सकते हैं। सामने वाला जब आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे और ज्यादा मौका मत दो। अपनी फिजिकल, डिजिटल और इमोशनल प्रेजेंस को उसकी जिंदगी से हटा लो। न कॉल, न मैसेज, न स्टेटस व्यू, क्योंकि दूरी वो आईना है जो सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखाता है। और अगर वो सच में आपको खोना नहीं चाहता था तो वो वापस जरूर लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो समझो उसने कभी कद्र की ही नहीं। सामने से हट जाना कोई हार नहीं है, बल्कि ये अपने सम्मान की रक्षा का तरीका है। नंबर 10, याद रखो, तुम्हारी चुप्पी एक दिन सबसे बड़ा शोर बनेगी आखिर में। जब आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं जताते, कुछ नहीं मांगते,
तब सामने वाला हैरान होता है, क्योंकि दुनिया को शोर की आदत है, और जब कोई चुप रहता है तो वह चुप्पी खुद एक सवाल बन जाती है। एक स्टोइक की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका शांत रहना, जब वह सबसे ज्यादा आहत हो। आपकी चुप्पी एक दिन सामने वाले के अंदर गूंजेगी, उसे बेचैन करेगी और शायद पछतावे में बदल जाएगी। लेकिन यह बदला लेने के लिए मत करो, यह इसलिए करो क्योंकि आप खुद के सम्मान को सबसे ऊपर रखते हो। आप जानते हो कि आप किसी के इग्नोर करने से टूटने वाले नहीं, बल्कि और अधिक निखरने वाले हो। चुप रहो, विकसित हो जाओ और समय को अपना न्यायाधीश बनने दो। अंत में वो चुप्पी ही चीख बन जाएगी, बिना एक शब्द कहे।